नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूं स्टडी फॉर एग्जाम्स में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं हमारे कई पेड कोर्स चलते हैं। अगर आप हमारे पेड कोर्स को लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी ले सकते हैं और हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। लोभ लोम, लोभ का अर्थ होता है लालच और लोम का अर्थ होता है रोम। भंगी भंगी, भंगी का अर्थ होता है टेढ़ापन और भंगी का अर्थ होता है भंग करने वाला। कपि कपि, कपि का अर्थ होता है बंदर और कपि का अर्थ होता है घिरनी। जैसे पुराने ज़माने में कुएं से पानी निकालने के लिए घिरनी का प्रयोग किया जाता था। मद मध्य, मद का अर्थ होता है अहंकार और मध्य का अर्थ होता है शराब। मानक मानिक, मानक का अर्थ होता है मानदंडानुसार और मानिक का अर्थ होता है रत्न। आइए और कुछ शब्दों को देखते हैं। प्रतिहार प्रत्याहार, प्रतिहार का अर्थ होता है द्वारपाल और प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षेप। प्रभव प्रभाव, प्रभाव का अर्थ होता है उत्पत्ति और प्रभाव का अर्थ होता है असर। निशित निशीथ, निशित का अर्थ होता है तीक्ष्ण तेज और निशीथ का अर्थ होता है आधी रात। पारायण पारायण, पारायण का अर्थ होता है लगा हुआ, जैसे आप लोग अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। और पारायण का अर्थ होता है पूरा पाठ। प्रदीप प्रतीप, प्रदीप का अर्थ होता है दीपक और प्रतीप का अर्थ होता है विशेष, जैसे एक प्रतीप अलंकार भी होता है। आइए और कुछ शब्दों को देखते हैं। प्रमाण प्रणाम, प्रमाण का अर्थ होता है साक्षी और प्रणाम का अर्थ होता है नमस्कार। योगीश्वर योगेश्वर, योगीश्वर का अर्थ होता है योगियों में श्रेष्ठ और योगेश्वर का अर्थ होता है महादेव भगवान शंकर। रंग रंग, रंग का अर्थ होता है वर्ण और रंग का अर्थ होता है गरीब। प्रभूति प्रभूत, प्रभूत का अर्थ होता है आदि और प्रभूत का अर्थ होता है उन्नत। रक्त रिक्त, रक्त का अर्थ होता है खून और रिक्त का अर्थ होता है खाली। आइए और कुछ शब्दों को देखते हैं। प्रताप परिताप, प्रताप का अर्थ होता है बल और परिताप का अर्थ होता है दुख। फन फण, फन का अर्थ होता है कला और फण का अर्थ होता है सांप का फण। प्रवेश परिवेश, प्रवेश का अर्थ होता है बैठना और परिवेश का अर्थ होता है घेरा। लगन लग्न, लगन का अर्थ होता है चाव, जैसे आप लोग अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं, आप लोगों की लगन लगी हुई है पढ़ाई में अपनी। और लग्न का अर्थ होता है शुभ मुहूर्त। परजन्य परिजन, परजन्य का अर्थ होता है बादल और परिजन का अर्थ होता है परिवार के लोग। आइए और कुछ शब्दों को देखते हैं। नीरज नीरद, नीरज का अर्थ होता है कमल और नीरद का अर्थ होता है बादल। वित्त वृत्त, वित्त का अर्थ होता है धन और वृत्त का अर्थ होता है गोलाकार क्षेत्र। सूचि सूची, सूच का अर्थ होता है सुई और सूची का अर्थ होता है विषय क्रम, जैसे हम लोग बनाते हैं अपना नोट्स वगैरह। निवार निवार, निवार का अर्थ होता है रोकना और निवार का अर्थ होता है जंगली धान। प्रद्वेष प्रदेश, प्रद्वेष का अर्थ होता है दुश्मनी और प्रदेश का अर्थ होता है राज्य। आइए और कुछ शब्दों को देखते हैं। बदन वदन, बदन का अर्थ होता है शरीर और वदन का अर्थ होता है मुख। सीखा सीखा, सीखा का अर्थ होता है चोटी और सीखा का अर्थ होता है सीख चुका। वंशी बंसी, वंशी का अर्थ होता है बांसुरी और बंसी का अर्थ होता है मछली पकड़ना। विवरण विवरण, विवरण का अर्थ होता है वृत्तांत, जैसे लोग जीवन वृत्तांत लिखते हैं। और विवरण का अर्थ होता है रंगहीन, बिना कोई कलर के। परीक्षा परीक्षा, परीक्षा का अर्थ होता है इम्तहान और परीक्षा का अर्थ होता है कीचड़। आइए और कुछ शब्दों को देखते हैं। पदत्राण परित्राण, पदत्राण का अर्थ होता है पैरों का जूता और परित्राण का अर्थ होता है रक्षण। पद पद्य, पद का अर्थ होता है पैर और पद्य का अर्थ होता है छंद, जैसे सवैया सोरठा छंद। नित नेति, नित का अर्थ होता है प्रतिदिन और नेति का अर्थ होता है अनंत असीमित। प्रेय पेय, प्रेय का अर्थ होता है प्रिय और पेय का अर्थ होता है पीने योग्य। प्रणय परिणय, प्रणय का अर्थ होता है प्रेम और परिणय का अर्थ होता है विवाह। आइए और कुछ शब्दों को देखते हैं। प्रेषित प्रोषित, प्रेषित का अर्थ होता है भेजा हुआ और प्रोषित का अर्थ होता है प्रवासी, जैसे हमारे भारतीय अमेरिका में लोग बसे हैं उन्हें प्रवासी कहा जाता है। शुचि सूची, शुचि का अर्थ होता है पवित्र
और सूची का अर्थ होता है सुई। युक्त युक्ति, युक्त का अर्थ होता है उचित और युक्ति का अर्थ होता है उपाय। प्रतिशोध प्रतिषेध, प्रतिशोध का अर्थ होता है बदला और प्रतिषेध का अर्थ होता है मनाही। जैसे इस समय मनाही है बाहर निकलना। निशान निशान, पहले निशान का अर्थ होता है झंडा और दूसरे निशान का अर्थ होता है चिन्ह। आइए और कुछ शब्दों को देखते हैं। लाश, लाश से, लाश का अर्थ होता है मुर्दा और लाश से का अर्थ होता है एक नृत्य मुद्रा। योग्य योग्य, योग्य का अर्थ होता है समर्थ और योग का अर्थ होता है जोड़ना। पालतू फालतू, पालतू का अर्थ होता है पाला हुआ, जैसे हम लोग गाय बकरी सब पालते हैं, और फालतू का अर्थ होता है अतिरिक्त। सकल सकल, पहले सकल का अर्थ होता है खंड और दूसरे सकल का अर्थ होता है संपूर्ण। स्रोत स्रोत, स्रोत का अर्थ होता है कान और स्रोत का अर्थ होता है उद्गम स्थान, जैसे गंगा का उद्गम स्थान गंगोत्री है उत्तराखंड में। आइए और कुछ शब्दों को देखते हैं। निर्माण निर्वाण, निर्माण का अर्थ होता है बनाना और निर्वाण का अर्थ होता है मुक्ति, जैसे गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। निशाकर निशाचर, निशाकर का अर्थ होता है चंद्रमा और निशाचर का अर्थ होता है राक्षस। निर्गम निगम, निर्गम का अर्थ होता है निकलना और निगम का अर्थ होता है संस्था, जैसे परिवार निगम। प्रहार परिहार, प्रहार का अर्थ होता है मारना और परिहार का अर्थ होता है त्यागना। शिखर शेखर, शिखर का अर्थ होता है चोटी और शेखर का अर्थ होता है सिर। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।